ज़्यादा ही मतलब जो हमारी फैमिली के लिए कमेंट्स आता है ना, मैं उसे डिलीट करता हूँ। हाँ, कोई मुझे गाड़ी नाम नहीं कर देगा, कोई मुझे अपना बंगला नाम नहीं कर देगा। मैं यहाँ पर हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। तो इस बात को तो छोड़ो, कोई तुम ये सोच के चलो कि आपको खुद करना है, लेकिन सीख दूसरा देता है। भी मेरी मॉडलिंग स्टार्ट है, उसी के लिए मैंने वेट लूज़ किया है। आप बहुत कमेंट भी ये भी आए हैं कि आप तो बहुत सूख गए, आपको कुछ खाने को नहीं मिल रहा। तो ऐसा कुछ जो होगा वो आपके सामने आएगा ज़रूर। और मेहनत करना मैं कभी नहीं छोड़ता। मैं हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। तो गाइस, बहुत टाइम हो गया कंट्रोवर्सी के जो कमेंट्स आ रहे हैं मुझे बिना फालतू के, मतलब मैं उन पर कभी रिएक्ट नहीं करता, बट लेकिन कभी ना कभी आप जो, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, हमारी जो फ़ैन फॉलोइंग होती है या किसी की भी, जब आप मुझे हैं या किसी हीरो को या किसी भी ब्लॉगर को पसंद करने वाले दो लोग होते हैं, एक होते हैं अच्छे, एक होते हैं बुरे। तो बुरे और अच्छे क्या करते हैं? जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो बुरा काम करते हैं। लाइक नेगेटिव कमेंट करेंगे जो बुरे लोग होते हैं, जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं वो अच्छे होते हैं। कहीं ना कहीं अब मैं आपको बता दूं, अब आप ये सोचोगे कि आप बोल रहे हो पॉजिटिव कमेंट जो करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत लिख देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग होती है, जो हमें समझती है, वो कभी भी हमें इनडायरेक्टली गलत कमेंट करके नहीं बोलेगी। वो कहीं ना कहीं हमें समझाने की कोशिश करती है कि आप गलत कर रहे हो या आप ये सब कर रहे हो, आप थोड़ा अपने पर भी ध्यान दो। ये होते हैं थोड़े पॉजिटिव कमेंट जो हमें समझाने की कोशिश करते हैं। इनडायरेक्टली आदमी को बोल दे तो सामने वाले को कि तुम हम्मू के पास पहुंच के कुत्ता घुमाने या उनकी कैमरे से वीडियो बनाने, तो ये बहुत गलत कमेंट है। मतलब मैं कभी भी रिएक्ट नहीं करता, मैंने आपको पहले भी बोला था। फिर भी मुझे लगता है मेरे जो हेटर्स हैं उनको जवाब देना। तो भाई ऐसा है, देखो, आपके पास कोई फैमिली नहीं है, आपकी बुआ नहीं होंगी या आपके ताऊ चाचा नहीं होंगे या आपके पास फैमिली है ही नहीं, तो आपको नहीं पता रिश्तों को कैसे संभाल के रखा जाता है। देखो, हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अगर हम ही में लड़ाई होगी तो बोलचाल भी तो हम ही में होगी ना। तो आपको क्या लगता है, अब बार बार मैं लड़ता ही रहूँ या बार बार मैं कंट्रोवर्सी करता रहूँ? लड़ने की भी बात ऐसी है, हमें कोई लड़ाई नहीं हुई है, कोई हमने गलत किसी को नहीं बोला एक दूसरे को। बस मन मुटाव हो जाता है कुछ चीज़ों को लेकर, या कुछ ऐसी बात हो जाती हो कि वो छोटी मोटी बात आपको भी पता है हर फैमिली में होती है। और आपको भी मैं यही बोलूँगा कि आपकी फैमिली भी है, जिसकी भी फैमिली है वो कमेंट ज़रूर करना। छोटी मोटी बात आपस में, अगर हम गांव में भी रहते हैं ना, तो हमारे जो ताऊ चाचा के बच्चे होते हैं उनमें भी हो जाती है कभी कभी। हम हैं अजय, पुनीत, अन्नू, सब हम आपस में गांव में खूब लड़ते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, फिर अगर हमारे घर में कुछ फंक्शन होता है या कुछ भी हो तो हम एक हो जाते हैं। या हमारे से मोहल्ले वाला कोई भी लड़े या हमारे गांव में कोई भी लड़ता है तो हम एक हो जाते हैं। अगर हम दूसरे को बोलें कि हमारी फैमिली में ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो लोग क्या बनाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मैंने लाइक भी करे थे। मैं खुद बोल देता हूँ, मैंने लाइक भी करे थे। मैंने, जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, मतलब डिप्रेशन तो क्या ही बोलूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है डिप्रेशन होता क्या होता है, बट कहीं ना कहीं मैं कभी ना कभी डर जाता हूँ। मेरे को ऐसा हो जाता है कि ये पता नहीं अचानक से कैसे हो गया। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुई है या कहीं ना कहीं इनसे गलती हुई है, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमारा इस टाइम बिल्कुल ठीक है। आप हमेशा पॉजिटिव कमेंट करो। अगर आप, मेरे तो वैसे जो नेगेटिव फ़ैन फॉलोइंग थी ना, वो तो कब की अनफॉलो मुझे कर चुकी है, कब की। क्योंकि अभी बीच में मेरे सब्सक्राइबर हो गए थे 90,000 होने वाले थे, अभी मेरे 80 हो गए हैं। मतलब इतने सारे सब्सक्राइबर कम हुए, मुझे यकीन नहीं हुआ। तो जितने भी मेरे नेगेटिव सब्सक्राइबर थे, अब ये मेरी खुद की मेहनत के सब्सक्राइबर बन रहे हैं। तो बस मैं यही बोलूँगा आपसे हाथ जोड़कर, मेरी मतलब यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही हमारी फैमिली हो जो हमें आगे तक ले जाती हो, आप ही हमारी फैमिली हो जो हमें समझाती हो। अभी भी जो भी नेगेटिव लोग हो ना, जो गलत समझते हो कि ये गलत है, देखो, मैं सुनता सब क्यों, करता अपने मन क्यों, क्योंकि मेरा बस शुरू से यही रहा है कि फैमिली को लेकर, रिश्तों को लेकर कभी भी किसी से मैं ब्लॉग में क्या, मतलब बाहर भी नहीं बताता। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपनी फैमिली में ही शेयर कर लेता हूँ। हाँ, ये होता है कोई अगर मेरी 10 बात बताता है कि वहाँ से उसे ऐसे पता चला है, तो मैं उसको 2 बात ज़रूर बता दूँगा, क्योंकि मुझे पता लगता है
कि सामने वाला झूठ नहीं बोल रहा, अगर मैंने उसको ऐसी बात बताई है तो वो भी सही बता रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं तुम कुत्ता घुमा रहे हो, फिर से तुम कैमरामैन बन गए हो, फिर से तुम वो बन गए हो। तो देखो हर चीज़ का वो होता है, मेरे को कोई लालच नहीं है, मेरे को फूफा जी विला नाम नहीं कर देंगे, या मेरे को कोई फ्लैट नाम नहीं कर देंगे, या हाँ कोई मुझे गाड़ी नाम नहीं कर देगा, कोई मुझे अपना बंगला नाम नहीं कर देगा। मैं यहाँ पर हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। तो इस बात को तो छोड़ो, कोई जिसके पास है उसका अपने लिए है, कोई किसी को नहीं देता, कोई किसी से नहीं छीनता। सबको इस दुनिया में देखो, कोई भी चीज़ करनी होती है वो अपने बलबूते पर करनी होती है। और हमेशा तुम ये सोच के चलो कि आपको खुद करना है, लेकिन सीख दूसरा देता है। तो हमेशा सबकी सीख लो, करो अपने मन की जो तुम्हें करना है। आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ में परफेक्ट हो, या आप परफेक्टली आप इस चीज़ को कर पाओगे, तो आप बहुत अच्छे हो। तो मेरा भी यही था, मुझे मॉडलिंग करनी थी। मैं फिर इस बात को बोल रहा हूँ, तो अभी भी मेरी मॉडलिंग स्टार्ट है, उसी के लिए मैंने वेट लूज़ किया है। आप बहुत कमेंट भी ये भी आया कि आप तो बहुत सूख गए, आपको कुछ खाने को नहीं मिल रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी मॉडलिंग की वजह से अभी तो मैं काफ़ी मोटा हूँ, तो मुझे ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है। फिर भी हाँ, मुझे बहुत अच्छा काम मिल रहा है। महीने में मैं 4 से 5 शूट कर लेता हूँ, मतलब 4 से 5 बार शूटिंग पे चला जाता हूँ, तो उसके भी मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने कई बारी ब्लॉग में भी दिखाया, अब हर चीज़ को तो ब्लॉग में दिखाऊंगा नहीं। तो ऐसा है, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ मैं कभी भी किसी को शो नहीं करूँगा। मैं पहले से पहले ढिंढोरा नहीं पीटता हर चीज़ का कि मैं हाँ मेरा ये हो गया, हाँ मेरा वो हो गया। देखो जो होगा वो आपके सामने आएगा ज़रूर। और मेहनत करना मैं कभी नहीं छोड़ता। मैं भगवान जी के पास भी जाता हूँ, या मैं कभी भी मंदिर में जाता हूँ, या कहीं भी मैं जाता हूँ, तो मैंने बस एक ही चीज़ सीखी है, कभी भी मैं भगवान जी को जाकर ये नहीं बोलता कि भगवान जी मेरी गाड़ी हो, मेरा घर हो, मेरा ये सब हो जाए तो मैं वो करूँगा आपके लिए, ये करूँगा वो करूँगा। तो ये सब चीज़ मैं कभी भी नहीं बोलता। बस मैं भगवान जी से एक ही बात बोलता हूँ, वो है मेरी ये बात कि भगवान जी बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। दुनिया चाहे कोई भी कुछ भी बोले, आप मेरे साथ रहना। जो मुझे करना है मैं वो अपने बलबूते पे करूँगा, मेहनत मैं करूँगा, साथ आपका रहेगा। तो बस भगवान जी से मैं यही बोलता हूँ, मैं किसी के ऊपर नहीं रहता, किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं रहता। और देखो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं लखन भैया को कोई अकेला छोड़ दिया, तो भाई लखन भैया की मम्मी ही हैं, जो बुआ है लखन भैया की मम्मी है। अगर मैं उनसे भी बात करता हूँ, ऑफ कोर्स लखन भैया से भी करता हूँ, सबसे मेरी बात है, कोई किसी का कुछ नहीं है। फॉलो अनफॉलो से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भैया यहाँ पे आते हैं, मैं बोलता हूँ। और अब बहुत लोग ये भी बोलते हैं व्लॉग में नहीं लेते, तो वो अपनी मम्मी को ले व्लॉग में, मुझे ले। भाई मेरे व्लॉग में मुझे देखो, अलग उनके व्लॉग अलग चलते हैं, मेरे व्लॉग अलग चलते हैं। अब मेरे को बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं आप अपनी बुआ को व्लॉग में नहीं लेते, आप अपने उन्हें भैया को व्लॉग में नहीं लेते। तो सबकी लाइफ, सबकी व्लॉगिंग अलग अलग है। मेरी व्लॉगिंग अगर आपको पसंद आती है तो आप देखो लाइक कर देना, वरना मैं किसी को फोर्स नहीं करता। मैं बहुत अच्छे से व्लॉगिंग कर लेता हूँ, ना ही मैं यूट्यूब बंद करने वाला। बहुत सारे कमेंट तो मुझे ये भी बोलते हैं, मतलब कमेंट आते हैं आप अपना यूट्यूब बंद कर दो, आपके तो कुछ बस की नहीं है, आप तो फिर से वहीं पहुँच गए। तो ये कौन कौन सी बात है ये? मतलब ये तो बहुत गलत बात हुई ना। आप किसी को मोटिवेट करने से तो गए, आप उसको डीमोटिवेट करते हो। आप उसको, अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ गिराने की कोशिश करते हो। तो वो जो 4 लोग हैं ना जो ये ऐसा बोलते हैं या मेरे को कमेंट करते हैं, तो वो तो मेरी लाइफ से एग्जिट हो जाओ बहुत जल्दी, क्योंकि मैं उन लोगों की बात पर और उन लोगों के मतलब कमेंट का कभी भी रिप्लाई नहीं करूँगा। जो वो पूछते हैं ना घर के बारे में, सबसे ज़्यादा वो घर के बारे में कमेंट करते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने ये नहीं बताया, आपने अपनी बुआ के बारे में ये नहीं बताया। तो मैं क्या ही बताऊं, मैं तो कुछ बताने वाला नहीं। मेरा तो देखो बहुत अच्छा रिश्ता है, बुआ भतीजे का एक रिश्ता सबको पता है बहुत अच्छा होता है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, मानता हूँ मेरे से कुछ गलती हुई है, मानता हूँ मैं इनसे कुछ गलती हुई है। ये हमें ही पता है किससे क्या गलती हुई है और किसको क्या करना है, आगे लाइफ में कैसे रहना है। तो मैं किसी को जज नहीं करने आया यहाँ पर, और ना ही मैं किसी से ये बताने आया कि मेरी ये गलती है या वो गलती है। नेक्स्ट टाइम मिलेगा आपको मेरा ब्लॉग भम्मू के साथ, मैं भम्मू से खुद पूछ पाऊंगा मैं क्यों गया, क्या रीज़न है। तो इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड। अगर आपको मेरी बात गलत लगी हो, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो ये तो ऐसे ही है वैसे, और मेरे को बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते भी हैं ना, जो ज़्यादा ही गंदा होता है उसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ। वरना मेरे बारे में भी जो चापलूस है, दल बदलू है, ये भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैं उनको भी पड़े रहने देता हूँ। मैंने कहा लोगों की थिंकिंग है, लोग उसमें भी 2 तरीके के लोग ही आ जाते हैं, वही एक गंदे और एक अच्छे, तो वो सब जान जाते हैं।
तो मैं तो उन कमेंट्स को छोड़ देता हूँ, गिव अप कर देता हूँ। चलो कोई नहीं है, लोगों को ऐसा ना लगना चाहिए मैं ज़्यादा ही, मतलब जो हमारी फैमिली के लिए कमेंट्स आता है ना, मैं उसे डिलीट करता हूँ। जो मेरे बारे में आता है गलत कमेंट, चापलूस जो भी है, उसको भी मैं डिलीट नहीं करता। फिर मेरे घर के आसपास के फ़ोन आते हैं, मेरे दोस्तों के फ़ोन आते हैं, यार तुझे कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं। मैंने कहा भाई उनकी थिंकिंग है, उनकी सोच है, वो मुझे नहीं जानते अंदर से, बस उनको कैमरे के सामने ये सब लगता है, तो इसलिए वो करते हैं। करने दो, जो हो रहा है होने दो, बस अपना चिल रहो। यार 2 दिन, मतलब तुम्हें इतनी छोटी सी ज़िंदगी मिली है, अब तो वैसे भी लोग ज़्यादा नहीं जीते, इतनी छोटी सी ज़िंदगी मिली है, इसमें बस यही सोचो किसी से तुम क्या बोलोगे, क्या लेकर जाओगे, कुछ साथ नहीं लेकर जाओगे, बस सबसे हंस लो, बोल लो, यही तुम्हारे पास है। मैं तो बस यही कहूँगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपका दोस्त भी है ना, आपसे रूठ भी रहा है, जाकर जाकर उसको मनाओ और उससे बात करो। आपके जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं अच्छे होंगे। और आपकी फैमिली में भी बहुत लंबी लड़ाई चल रही है यार, क्या करोगे, आज तुम हो कल तुम नहीं हो, तो ऐसा टाइम का किसी को भी नहीं पता। फिर बाद में ये हो जाता है, लोग याद करते हैं यार वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमारी अभी रिसेंटली बात नहीं हो रही थी। यही चीज़ें रह जाती हैं बस साथ में। तो मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो हंसते हंसते मर जाऊँ, हंसते हंसते बोलते बोलते जाऊँ इस दुनिया से, तो किसी को ये ना रहे यार ये तो बड़ा बदतमीज़ था, यार ये तो बड़ा निकम्मा लड़का था कि हमसे बात भी नहीं करता, हमसे बोलता भी नहीं है। मेरे से कोई एक बार बोलता है, मैं उससे 10 बार बोलता हूँ। अगर जो मेरे से 10 कदम पीछे हटता है ना, ज़्यादा पीछे हट जाता है, तो मैं उससे 2 कदम पीछे हटता हूँ। मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ वो कदम बढ़ाए, मैं भी कदम बढ़ाऊँ। तो मुझे बस यही है, रिश्ते निभाना प्रायोरिटी, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है रिश्ते निभाना, रिश्तों को संभाल के रखना। कोई बात करे ना करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बात करता हूँ, हमेशा करता हूँ, मैं बिन बोलते से भी बात करता हूँ। तो मेरा तो ये है बस। बहुत बहुत थैंक यू मिनी खन्ना को भी, थैंक यू अंश वंश को, थैंक यू नीतू जायसवाल है कोई, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से। तो इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड। गाइस ब्लॉग पसंद आया हो, अगर कहीं ना कहीं मैं कुछ पॉइंट भूल भी गया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में कंप्लीट करूँगा भम्मू के साथ बैठकर। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।